ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें बात चल रही थी मन पर कि मन दो प्रकार का होता है, एक अशुद्ध मन और एक शुद्ध मन। अशुद्ध मन बंधन करने वाला होता है और शुद्ध मन मोक्ष मार्ग में ले जाता है। काम क्रोध आदिक वाला मन अशुद्ध है और काम क्रोध आदिक रहित मन शुद्ध है। अब आगे लेते हैं। एक दृष्टांत दिया है। एक नगर में दो भाई रहते थे, दोनों धनाढ्य थे। एक भाई कर्मवादी अर्थात संसारी था और दूसरा संत समागम के प्रभाव से विवेकी था। जब उनके पिता का देहांत हो गया तब कर्मवादी कहने लगा कि पिताजी का गया जी जाकर श्राद्ध करना चाहिए और उनका और अपना कल्याण हो। विवेकी को यह बात न रुची, परंतु उसने भाई को जाने से रोका भी नहीं और कहा कि तुम खुशी से पिताजी की सद्गति करने को तीर्थ यात्रा कराओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अपने बदले एक तुम्बी तुम्हें देता हूं, जिस जिस तीर्थ तुम स्नान करोगे वहां मेरी इस तुम्बी को स्नान कराना। तुम्हारा जो खर्चा होगा उसका आधा हिस्सा मैं दूंगा। कर्मवादी गया जी करके बहुत से तीर्थों में घूमा, स्नान किए और दर्शन किए। जहां वह जाता वहां तुम्बी को स्नान कराता, जहां दर्शन को जाता वहां दर्शन कराता। इस प्रकार यात्रा करके वह घर लौटा। उसने विवेकी को तुम्बी विवेकी के सुपुर्द कर दी। विवेकी को तुम्बी विवेकी ने तुम्बी प्रेम से ली और कहा कि हे पवित्र तुम्बी, तूने बहुत तीर्थों में स्नान और दर्शन किए हैं, तू पवित्र मीठी अमृत सम हो गई है। ऐसा कहकर उसने तुम्बी फोड़ी और चखी। वह महाकड़वी थी। तब उसने भाई से कहा कि देख, यह तुम्बी इतने तीर्थ करके आई तो भी मीठी नहीं हुई, न पवित्र हुई। इसमें भरी हुई वस्तु विष समान हो जाएगी। बाद उसने तुम्बी में जल, कंकर और राख भर दी और उसे 3 दिन रखा। जब वह भीग गई तब उसके भीतर से साफ कर दिया। अब उसमें जो चीज रखी जाती न बिगड़ती। मन को तुम्बी के समान समझो। अशुद्ध मन तीर्थ करके भी शुद्ध नहीं होता। तुम्बी मन है, कायिक वाचिक मानसिक कर्म कंकर हैं, जप और तप राख है, संयम जल है, वैराग्य भीगना है और धोना ज्ञान है। इस प्रकार मन शुद्ध न हो तो तीर्थ सफल नहीं होते। इसलिए निर्मल मन ही परम धर्म है।
अब अगला प्रश्न था त्याग पर, उसका भी आंसर देते हैं। त्याग करने योग्य क्या है? इसके उत्तर में गुरु ने कहा कि कनक और कांता दोनों त्याग करने योग्य हैं। कनक स्वर्ण को कहते हैं, इसलिए सब प्रकार के धन का समावेश कनक में होता है, और कांता स्त्री को कहते हैं। ये दोनों बंधन करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। यदि इन दोनों का ग्रहण भाव आसक्ति न हो तो वे बंधन का कारण नहीं होते, और बंधन के हेतु होते हैं तो आसक्ति सहित ही होते हैं। इसलिए जो मुमुक्षु है उसको अपने परम हित के लिए दोनों का त्याग करना चाहिए। धन से सब प्रकार के विषय इच्छानुसार प्राप्त होते हैं। विषय सेवन का हेतु रूप धन है। धन का नशा शराब के नशे से भी अधिक होता है। धन का नशा शराब के नशे से भी अधिक होता है। नशे में अधर्म होता है। धन बुद्धि को मलिन करने वाला है। धन के प्राप्त करने से दुख, रक्षा करने में दुख, धन के प्राप्त करने में दुख, रक्षा करने में दुख, नाश में दुख, उपयोग में दुख और उसकी विशेष तृष्णा में दुख। धन में कुटुंब से दुख, चोर राजा और डाकुओं से भय, अग्नि जल आदि का भय। इस प्रकार भय का कारण संसार में फंसा रखने वाला और परम पुरुषार्थ में बाधा रूप होने से कंचन धन त्याज्य है। संपत्ति के अभिमान संयुक्त रहती है, दूसरे को तुच्छ समझती है, राग द्वेष की वृद्धि करती है। इसलिए जो सांसारिक संपत्ति है ये भी दुख का कारण ही बनती है, और इसका जो आसक्ति है ये तो बहुत ही निकृष्ट है। आसक्ति तो कभी नहीं होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।